5 प्रकार की कामनाएं हैं। इन्हीं 5 प्रकार की कामनाओं को यदि माई क्षेत्र में बनाया जाए तो उसका नाम कामना है, और यदि यही 5 कामनाएं ईश्वरीय क्षेत्र में बनाई जाए तो उसका नाम उपासना है। भावार्थ ये कि संसार संबंधी कामना निंदनीय है और भगवदीय कामना वंदनीय है। कामना नाम कोई डेंजरस नहीं है। कामना शब्द या कामना का जो भावार्थ है वो खतरनाक नहीं है, वो बुरी बात नहीं है। कामना बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। बिना कामना बनाए कोई विश्व में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। और उसका रीजन ये है कि अनादिकाल से जीव माया के अंडर में है। मायाधीन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है। मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ। यह जो हमारा ओरिजिनल रूप है, वास्तविक रूप है, उसको हम भूल गए। एक दिन भूल गए ऐसा नहीं, अनादिकाल से भूले हुए अपने को देह मान लिया। जब देह मान लिया तो मैं गलत हो गया। मैं आत्मा हूँ, यह सिद्धांत भूल जाने के कारण मैं देह हूँ यह मान लिया गया। और जब देह मान लिया तो फिर देह के नातेदारों को अपना मान लिया और देह इंद्रिय के विषयों में आनंद प्राप्ति की कामना बना ली। एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो मेन मिस्टेक हमारी ये है कि हमने अपने आप को भुला दिया। अपना नेचर तो नहीं भुलाया, स्वरूप भुला दिया। ध्यान दीजिए, अपना नेचर, हम सत्य के अंश, चित्त के अंश, आनंद के अंश, सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश, ये हमारा नेचर। इसलिए सत्य का स्वभाव नित्य जीवन, चित्त का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान और आनंद का स्वभाव परमानंद, ये हमारी कामनाएं तीनों शाश्वत है, सनातन है। अपने स्वरूप को भुला देने पर भी हमारे ये तीनों स्वभाव हम नहीं भुला सके। इसी नेचर के पाने के लिए, इसी जीवन ज्ञान आनंद के पाने के लिए, या संक्षेप में कह दो केवल आनंद पाने के लिए हम कामनाएं बनाते हैं, बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। अब क्या कामना बनाएंगे? अगर अपने को आत्मा मान लेंगे तो परमात्मा की कामना बनाएंगे। अगर अपने को शरीर मान लेंगे तो शरीर संबंधी सुखों की कामना बनाएंगे। बड़ी सीधी सीधी बात तो है, गधा भी समझ। अपने आप को शरीर न मानना, वास्तविक स्वरूप मानना, यही गलती ठीक करना है। इसी का चिंतन जितने बार करोगे, ध्यान दो, जितने बार ये चिंतन करोगे, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका रिवीजन होना चाहिए। चिंतन का रिवीजन, लिंक बन जाए लगातार। बस इसका जितना रियलाइजेशन पक्का होगा, दृढ़ होगा, फेथ होगा, चिंतन के द्वारा होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप 24 घंटे में एक बार चिंतन करते हैं मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसका प्रभाव क्या कितना होगा?
2 बार करेंगे और होगा, 100 बार करेंगे और होगा, निरंतर करेंगे, काम बन जाएगा। और केवल केयर पर है, परवाह करना। एक लड़की जा रही है, एक लड़का जा रहा है। लड़की बड़ी सुंदर थी, लड़के ने लड़की की ओर देखा और लड़की ने अपनी चप्पल की ओर देखा। लेकिन अगले ही दिन लड़की को मालूम पड़ा कि मेरी वहां सगाई हो गई, पक्का ब्याह होने जा रहा है, पिताजी ने बता दिया। अब लड़की उस लड़के को देखने को परेशान है। वही लड़का, वही लड़की, वही आंख, वही मन, ये क्या हो गया? केवल ये फीलिंग, ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब ये मेरा स्वार्थ इससे सिद्ध होगा। एक नेचर का नियम है, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। अकाट्य ये सब आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, डेली का। इसमें शास्त्र वेद की आवश्यकता नहीं है। अपने सगे माँ बाप, बेटा बीवी, पति में दिन में 10 बार जब आपको एक फेत होता है ये इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, तो आप सरेंडर कर देते हैं, सिर झुका लेते हैं, आंखों में नम्रता, दीनता, वो कृपणता सब भर जाती है। और जिस क्षण में आपको ये फीलिंग होती है अरे कुछ नहीं, लब बेकार है, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। और जिस समय ये फीलिंग होती है कि इससे हमारे स्वार्थ की हानि हो रही है, उस समय फिर आपकी आंखें फिर जाती है। ये 3 स्थितियां आपके दिन में दसियों बार होती है अपने परिवार में, जिनको आपने अनादिकाल से अब तक अपना माना। तो सीधी सी बात है, अगर हम अपने को आत्मा मान ले तो आत्मा का सुख परमात्मा में ही है, होगा, वहां ही लगा दीजिए, क्योंकि वो दिव्य है और संसार मटेरियल है, शरीर मटेरियल है। तो मटेरियल शरीर का सब्जेक्ट मटेरियल जगत और स्पिरिचुअल आत्मा का सब्जेक्ट भगवान। सीधा सीधा गणित है। देखो आंख भी मटेरियल है, प्राकृत है, माया की बनी है, पंच महाभूत की बनी है। कान भी पंच महाभूत के बने, फिर भी आंख का विषय कान नहीं ग्रहण कर सकता। आप कान से नहीं देख सकते, आंख से नहीं सुन सकते। फिर आत्मा तो दिव्य तत्व है, उसका सब्जेक्ट संसार कैसे होगा? कैसे तुम सोचते हो कि इतना बड़ा संसार मिल जाए तो आनंद ही आनंद है? अब तुमको अनंत बार तो मिल चुका, इसी लाइफ में मिल चुका। बड़ी प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो आनंद, पानी मिला, एक घूंट पिया बड़ा आनंद, दूसरा घूंट पिया उससे कम आनंद, तीसरा घूंट पिया उससे कम आनंद, आधा किलो पी लिया, आनंद समाप्त। फिर और पियो लो, मर जाएंगे। क्यों मर जाओगे? पीते जाओ, तुमको पानी पीने में तो पहली बार बड़ा आनंद आया जब पहला घूंट पिया था, अरे तब प्यासे थे। तो पानी में सुख नहीं है, तुम्हारी प्यास की जो बीमारी है उसको मिटाने की बात है। केवल किसी वस्तु में सुख हो तब तो सबको मिले और सदा एक सा मिले। 2 पॉइंट, सबको मिले और सदा एक सा मिले। अगर शराब में सुख है तो सबको मिले और सदा एक रस मिले। ऐसा नहीं कि पहले अधिक फिर कम फिर कम फिर कम फिर खत्म, ऐसा नहीं। उसी लड़की से ब्याह करने के लिए लड़का जान देने जा रहा था और ब्याह होने के बाद 1-2 साल भी नहीं बीता कि सोचने लगा ये लड़की तो ठीक नहीं है, मेरी तो लाइफ खराब है। पहले तो वो तुम्हारी लाइफ बन गई थी, अब वो उल्टा हो गया, सब तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। जो सब ऐसे ही भ्रम है, कुछ समझ में नहीं आता। तुम ये समझते हो मेरा बाप खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा बेटा खराब है। अरे वो खराब वराब कोई नहीं है। तुम्हारा जो भ्रम है कि इसमें आनंद मिल जाएगा, वो खराब है तुम्हारा आइडिया। खराब कोई नहीं है, जैसे तुम हो वैसे वो है। तुम अपने आनंद के लिए तिकड़म बिड़ा रहे हो तो
तुम्हारी बीवी भी अपने आनंद के लिए चिकड़म बिड़ाती रहती है, तुम्हारा बाप भी बिड़ाता रहता है, और सब फकीरे चलते किसी के पास कुछ नहीं देने के लिए। वो उससे चाहता है, वो उससे चाहता है, यही भ्रम अनादिकाल से चला जा रहा है लगातार। अनंत संत मिले, अनंत उपदेश सुने, और सुन करके फिर हम एकांत में जाकर, लेकिन ऐसा है कि मैं हूं तो शरीर ही, फिर वही आ गया घूम कर, क्योंकि उसका चिंतन कमजोर है। श्रोतव्य मंतव्य, जो सही बात सुने उसका लगातार चिंतन करना चाहिए। चिंतन में सारी विशेषताएं हैं और किसी चीज में नहीं। अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया श्री कृष्ण से, महाराज आप तो बड़े आराम से कह देते हैं काम ईश्वर क्रोध ईश्वर दो गुण महाशरो महापापमा विद्धेन में वैरिणम, मन को वश में कर ले अर्जुन। कैसे कर ले? कोई तौलिया है पकड़ ले? अरे ऐसा मन है कि चंचलम मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इतना चंचल मन है कि विजित ऋषि कपायुभिरदान्त मनस्फुरणम, भागवत कहती है वेदस्तुति। अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला भी मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी साधन से। और आप कहते हैं कर ले, जैसे आजकल के पॉलिटिशियन बोलते हैं सब लोग एक हो जाओ, सब लोग कलेक्टर वाले हो जाओ। अरे कैसे हो जाओ ये हम नहीं जानते, कैसे हो जाओ, बस हो जाओ सब लोग। ये पागलों तरीका प्रलाप है। सब बोले जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर एमएलए तक हो जाओ हो जाओ हो जाओ, और जो सुनते हैं वो भी कहते हैं। सुना आपने क्या? वो क्या कह रहे थे? सब एक हो जाओ। हाँ एक हो जाओ, बोले जाओ सब लोग एक हो जाओ। अब कैसे हो जाओ ये तो बताया नहीं किसी ने। कैसे हो जाओ, कोई उपाय उसका बताना चाहिए ना। उपाय बेचारे क्या है मटीरियल सिद्धांत वालों के पास, उपाय कुछ नहीं है, बस ऐसे हो जाओ। तो केवल कहने मात्र से तो काम नहीं बनेगा, उसके रीजन जानना होगा, उस रीजन को ठीक करना होगा। तो कोई भी साधन हो, किसी भी साधन से मन आपका बस में नहीं हो सकता। टेम्परेरी रिलीफ मिल भी गया, ये योगादिक क्रियाएं हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अरे डॉक्टरों की सुई भी एक चीज है, उन्होंने सुई लगा दिया, आप बेहोश हो गए, मन का वशीकरण है। लो काहे साधना करते हो? डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, समाधि हो जाएगी, तो दे देंगे इंजेक्शन, बस हो गया। आपकी 4 घंटे की समाधि ले लो, 6 घंटे की ले लो, उतनी मात्रा में वो दवा आपके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, हो गया बस। अब ऐसे ये भी करने की जरूरत नहीं, रोज आप गहरी नींद में सोते ही होंगे घंटे 2 घंटे, वो समाधि तो है, बस ठीक है। तो ये ऐसे नहीं काम बनेगा कि आप मन पर कंट्रोल कर लें। अर्जुन ने कहा महाराज इतना विकट मन है, तो भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तो ठीक कहता है, मैं एडमिट करता हूं तेरी बात, मन बड़ा चंचल है। असंशयम दुर्निग्रहम है अर्जुन, अनिग्रहम नहीं है। कठिनता से इसका निग्रह होता है, लेकिन निग्रह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अर्जुन कहता है फिर गलत बोल गए श्री कृष्ण, है तो हमारे गुरु क्या कहें, ये कहते हैं दुर्निग्रह। अरे अगर दुर्निग्रह होता तो अनादिकाल से अब तक कंट्रोल में ना आता। ये तो अनिग्रह है, उसका निग्रह हो ही नहीं सकता है। अरे जब वेद कह रहा है विजित ऋषि और वायु,
प्राण वायु अपान वायु, वायु पर भी प्राणों पर भी कंट्रोल कर ले कोई, और इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर ले। और एक जगह श्री कृष्ण ने ही कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसबलजं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन, इंद्रियों के विषयों पर तो कंट्रोल कोई कर सकता है, खाना पीना बंद कर दे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन मन पर नहीं होगा। यहाँ रस बलजम माने मन का जो विषय है उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। वो कैसे होगा? परं दृष्ट्वा निवर्तते। वो तो भगवान की साइड से जब बात बनेगी तभी बनेगी, अपनी साइड से नहीं बन सकती। इतनी बड़ी बात और सही बात कहा श्री कृष्ण ने। और यहाँ पट्टी पढ़ा रहे हैं कि दुर्निग्रह, वो दुर्निग्रह उग्रह नहीं है। विश्वामित्र पराशर प्रभृतजो बाकाम्बुपर्णाशना, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जड़ भरत चली के परमहंस, देखो क्या उनका बुरा हाल हो गया। उनके मन ने अटैचमेंट कर लिया, हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई, तो फिर साधारण जीव क्या दावा करे, उसकी क्या हैसियत। तो इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा सुन, मैं दुर्निग्रह जो कह रहा हूं उसका अर्थ समझ, खोपड़ी मत लगा। अच्छा महाराज मैं खोपड़ी नहीं लगा रहा हूं, दुर्निग्रह माने क्या होते हैं बताइए। का अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो साधना करनी होगी तुझको, खाली वैराग्य की साधना करने से काम नहीं बनेगा, और खाली अभ्यास तू कर नहीं सकता। बहुत ध्यान दीजिए यहीं पर। देखिए इस तौलिया को हम बांध दे कहीं पर, एक जगह बंध गया, अब इस तौलिया को हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो एक तो वैराग्य माने संसार से मन को हटा लेना। खाली सोचो हटा लिया हटा लिया हटा लिया, अरे हटा लिया तो कहां गया मन? मन तो एक क्षण भी अकर्मा रह नहीं सकता, हाँ नहीं रह सकता। तो फिर आपने संसार से हटाया तो कहां गया? तो कहां गया ये पता नहीं, पता कैसे नहीं? वो संसार में ही यहां से वहां चला गया होगा, वहां से वहां चला गया होगा, वहां से वहां चला गया होगा, है उसी एरिया में। तो इसलिए केवल त्याग त्याग वैराग्य वैराग्य, यानी संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, इसका चिंतन करोगे तो इससे मन का हिसाब नहीं बैठा सकते आप। उसी संसार का ही चिंतन होगा बार बार। क्या चिंतन? बाप हमारा नहीं है, बाप हमारा नहीं है, कौन हमारा नहीं है, बाप हमारा नहीं है, कौन बाप? वो जो ऐसा ऐसा बाप है, उसकी शक्ल तो बार बार आ रही है, आप उससे अलग कहां हुए? जब आप किसी से द्वेष करते हैं संसार में, तो उसकी आकृति बार बार आपकी खोपड़ी में आती है, चाहे आंख बंद रखे तो भी। वो बदमाश ऐसा है, मैं उसको देख लूंगा और मैं उसको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो तुम उससे अलग कहां हो रहे हो? अलग होने का मतलब वैराग्य है। दुश्मनी करना तो राग है, दोस्ती का जो फल वही फल दुश्मनी का होता है। राग द्वेष दोनों राग है, और हम कहते हैं वैराग्य करो, माने न राग हो न द्वेष हो, उसका नाम वैराग्य है। तो वो वैराग्य कैसे होगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि मन कहां रहेगा जो राग और द्वेष दोनों न करेगा, चुप नहीं रह सकता। इसलिए भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, वो संसार में राग भी न हो द्वेष भी न हो, क्योंकि ध्यान दो, क्योंकि संसार में सुख भी नहीं है इसलिए राग न हो, संसार में दुख भी नहीं है इसलिए द्वेष भी न हो।
ये दुख तो हमको इसलिए मिलता है कि हम संसार में सुख मान लेते हैं। सुख मानना बंद करो, दुख अपने आप गया, टेम्परेरी। लेकिन फिर मन क्या करे? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, तो मन खाली हुआ। वो कहता है काम बताओ, काम बताओ, तुरंत नहीं जाते हैं फिर वही। हम चुप नहीं बैठ सकते एक सेकंड को। तो मन को संसार से हटाना यानी संसार की कामना के स्थान पर भगवान की कामना करना। वो कामना समाप्त नहीं हुई है, उसको केवल डायरेक्शन चेंज किया है, हमने उसको डाइवर्ट किया है। जैसे 18 साल की लड़की जिसने अपने मायके के सामान को ही अपना सामान माना और मायके की ही सब बात में उसकी आसक्ति थी, ससुराल जाते ही उसने सब अपने मन बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। उसी प्रकार संसार में हम माने आत्मा, हमारा आत्मा का सुख नहीं है, ये बात अच्छी प्रकार से समझकर मन को हटाया। ये कामना छोड़ा, छूटी नहीं, छोड़ा, और छोड़ के रुके नहीं, भगवान की कामना बनाया। इसका नाम उपासना। यहां से मन हटाया, श्री कृष्ण में लगाया। तो ये भी सही है, कामना छोड़ा तभी तो भगवान में लगाया। और ये भी सही है कि कामना छूटी नहीं, क्योंकि भगवान में लगाया तो 1 मिनट में ही फिर संसार में चला आया। उसका पुराना अभ्यास है, फिर वही आ गया मियां बीवी बे और बाप बेटे सबका चिंतन करने के लिए। तो फिर अभ्यास, हटाया फिर लगाया, फिर हटाया फिर लगाया। ये करना होगा, ये लड़ाई है, युद्ध है। हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, घबराओ नहीं बीच में। 10 बार तो हटाया, 10 बार लगाया, फिर भी हट आता है। ऐसी बेगारी से क्या फायदा? अपने बस का नहीं, अपने बस का नहीं है तो क्या तुम्हारी भगवत प्राप्ति पड़ोसी करेगा? अरे किसी को भूख लगी है, कोई भिखारी बहुत भूखा है, तो वो भूखा भिखारी किसी से मांगता है, बाबूजी 1 पैसा, आगे जाओ आगे जाओ, बाबूजी 1 पैसा, आगे जाओ आगे जाओ। 2-2 3-3 से मांगा, सब कहते हैं आगे जाओ, भाड़ में जाओ तुम लोग, हम किसी से नहीं मांगेंगे। अरे नहीं मांगोगे तो खाओगे क्या? मांगना पड़ेगा। डबल MA PhD करने के बाद भी और तुम जगह जगह घूम रहे हो, सर्विस मिले नहीं मिल रही है, 4 जगह से लौट आए, हाँ तो अपने कभी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा। जब तक सर्विस नहीं मिलेगी इसी प्रकार जाना पड़ेगा। भले ही वहां साइन बोर्ड लगा हो नो वैकेंसी, वो पढ़ोगे, बर्दाश्त करोगे, फिर जाओगे। और फिर यहाँ तो तुम कुछ चल भी जाए, लेकिन आनंद प्राप्ति तो भगवान के सिवा कहीं मिलनी नहीं है। इसलिए आनंद की जो नेचुरल भूख है, उस भूख के कारण तुमको या तो 84 लाख में घूमा करो और या तो भगवान की शरण में जाओ, अन्यथा कोई गति नहीं। इसलिए निराशा नहीं आनी चाहिए। मैंने बार बार समझाया है कि जब आप छोटे से थे और खड़े होना सीखे थे, चलना सीखे थे, तो हजारों लाखों बार आपने प्रयत्न किया था, गिरे थे, चोट लगी थी, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे। जब को आपको किसी ने ज्ञानोपदेश नहीं किया, जगत गुरु ने, तो नहीं बेटा चलना जरूरी है, खड़े होना जरूरी है, ऐसा किसी ने लेक्चर नहीं दिया। और बार बार चोट लगी, चिल्लाया, रोया, आंसू बहाकर, दर्द भी हुआ, 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक दर्द रहता है और कभी कभी डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है, इतनी चोट लग जाती है बच्चों को, लेकिन वो चलना नहीं बंद करते, फिर चलते। तो ये सब तो आप कर चुके हैं,
फिर भगवान संबंधी साधना के लिए आप ये सोच ले कि भाई मैं तो 10 दिन 10 महीने 10 साल 10 जन्म मैंने प्रयत्न किया, आपन से तो नहीं होगा। करना है। अब उसका तो हो गया, उसका तो हो गया, हमारा नहीं हो रहा। उसका हो गया, उसका किसका? अरे वो हमारा पड़ोसी जो है वो भी गया था गुरु जी के पास, उन्हीं दिन की दूरबीन के पास हम गए थे। अच्छा, उसका हो गया। अरे उसको तो बहुत आंसू आते हैं और सात्विक भाव का उद्रेक होने लगा और उसका तो संसार में वैराग्य भी हो गया। उसके ऊपर गुरु जी ने कृपा कर दी, हमारे ऊपर कृपा ही नहीं। सारी गलती गुरु जी की। फिर हमला हुआ गलत। यही हम लोग करते हैं, बड़े बड़े काबिल कराने वाले। अजी उसका जो हो गया, उसने तमाम जन्मों में परिश्रम किया था ये अभ्यास और वैराग्य का, वो पका पकाया उसका सामान भगवान ने उसको दिया है। उसने मेरठ से हाई स्कूल पास किया था पहले, इसलिए इलाहाबाद में इंटर में दाखिला हो गया उसका। और तुमने तो हाई स्कूल वगैरह कुछ किया नहीं है, ABCD शुरू करो। अब काका काका से शुरू करो, पढ़ना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने से आगे वाले साधक को देखकर निराशा न लाओ, बल्कि उत्साह लाओ। आखिर ये भी तो हमारी तरह मनुष्य है, ये भगवान के लिए आंसू बहा सकता है, उनके लिए इतना टाइम निकाल सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? वैसे तो मैं बड़ा काबिल समझता हूं अपने आप को, ये काबिलियत है हमारी, धिक्कार है मुझे। ये फील करो, बार बार फील करो, बार बार फील करो। अरे कल का दिन मिले न मिले, आज ही करना है, अभी करना है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बना निबोधक, ये वेद का उद्घोष है मनुष्यों के लिए। अरे तुम मनुष्य हो, उठो, नींद छोड़ो, जागो और प्राप्त बना सद्गुरु के पास जाओ और उसकी आज्ञा के अनुसार शरणागत होकर साधना करो। देर न करो, न स्वस्व उपासित, कल करेंगे फिर करेंगे, ये सोचना बंद करो। ये फिर करेंगे के सोचने से ही अनंत जन्म बीता है। अभी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी पढ़ने की लाइफ है, अभी तो ब्याह हुआ है नया, अभी तो मौज मस्ती का की लाइफ है, और अभी तो 2-3 बच्चे हो गए हैं, ये छोटे छोटे हैं, उनको संभालने की लाइफ है। और वो बड़े बड़े हो गए, सर्विस में भी हो गए, अब क्या है, अब नॉवेल पढ़ने की लाइफ है। बुढ़ापे में जो रिटायर हो गए तो वो उपन्यास पढ़ते हैं। क्यों? अरे तो क्या करें महाराज जी, अब टाइम कैसे बीते? 4-6 अखबार ले लिया, उसको पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो उस अखबार में? तो लड़की भगाई गई, वो लड़का भगाया गया, ये पढ़ रहे हैं। यानी किसी प्रकार मानव देह को समाप्त कर दिया जाए, इसका अभ्यास कर रहे हैं। अरे मेरा क्या है, अब थोड़े दिन की बात और है, बेटा तुम अपनी सोचो, मैं तो निश्चिंत हूं, क्योंकि 4-6-10 साल का मेहमान हूं, उसके बाद मैं तुम जाऊंगा ही। तो बड़े निश्चिंत है, हमारी तो हो गई। तो संसार से हटाओ, भगवान में लगाओ, और अगर संसार में हट आवे तो घबराओ नहीं, निराशा न लाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ। तो ऐसा करते करते कुछ दिन में लगने लगेगा। अब आई नेचुरलिटी। पहले शौक से सिगरेट पिया, शौक से चाय पिया, अब उसके बाद वो चाय, वो सिगरेट खोपड़ी में पिंच करती है, हमको पियो, पियो नहीं तो हम तुम्हारी खोपड़ी में चक्कर लाएंगे। ये जड़ वस्तुओं का इतना प्रभाव है, और वो तो चेतनों का चेतन है भगवान। तो हटाओ लगाओ, हटाया लगाया, हटाया लगाया, ये हटाया वैराग्य, लगाया साधना अभ्यास, तो फिर लगने लगेगा। अब ध्यान दो, जितनी लिमिट में लगने लगा
उतनी लिमिट में हटने लगा। अब नेचुरलिटी आई वैराग्य की। अब आपको परिश्रम कम पड़ेगा, जितना जितना लगने लगा उतना उतना हटने लगा। और यही क्रम आप बराबर चलाते रहिए। तो जब 50% से ऊपर आप पहुंच जाएंगे, भगवान में मन लगने लगा, तब फिर आपको हंसी आएगी, अरे संसार से हटाने में क्या रखा है। आप समझ में आ रहा है ये सब कितना धोखा हमको रहा है, कितना हम ये गोबर गणेश में मरते रहे अनंत जन्म। लेकिन अभी निश्चिंत नहीं होना। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको यही सोचना है, धिक्कार है मेरी साधना को कि श्याम सुंदर आए नहीं। मेरे आंसुओं को श्याम सुंदर ने अपने पीतांबर से पोंछा नहीं। तो क्या आंसू है, क्या अहंकार करे उन आंसुओं पर। ये जो आंसू निकलते हैं आपके, इसमें बड़ा अंतर होता है और सही गलत का भी इसमें हिसाब होता है। संसार की कामना से भी आंसू आते हैं, ये 0/100 तो घोर मूर्ख है जो आंसू बहा रहा है। भगवान की जो कामना है, जो गुरु ने बताया है, उस कामना से आंसू जो आते हैं, उसमें भी टेम्परेचर का फर्क होता है। जितनी मात्रा में सरेंडर होगा, शरणागति होगी, अटैचमेंट होगा भगवान में, उतनी मात्रा का महत्व होगा उस आंसू का। लेकिन वास्तविक आंसू वो है जिस आंसू के द्वारा भगवान अपना लोक छोड़ दे और भाग कर आपको हृदय से लगावे, वो असली आंसू। उसके पहले आपको तृप्ति नहीं लाना है। तो बहुत अच्छे हो गए, स्तंभ स्वेद कोई रोमांच बेपतु बैगण्य वस्तु सब सात्विक भाव होने लगे। अब तो महापुरुष के पास पहुंच गए। अरे होश में रहो, नहीं फिर चले आओगे नीचे। कितने अच्छे अच्छे साधक घोर संसार में पहुंच गए, जिनके गुरु नहीं थे, जिनको गार्जियन भी नहीं मिला था सही सही, वो अपने प्रोपेगेंडा करने लगे, लोक रंजन में लग गए। हमको भगवान मिले थे और हमसे ऐसा हुआ, यो लाइट दिखी और यो हुआ। सब बकवास। ये ठीक है गुरु के बिना कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन गुरु से ही राय लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तृप्ति नहीं मान लेना है। जब तक गुरु न प्रेम दान करेगा तब तक तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये नोट कर लो स्वर्ण अक्षरों में। भगवत प्राप्ति कराने का काम गुरु ही करेगा, भी नहीं। जैसे आपके यहाँ फिटिंग सब करेक्ट हो गई और बल्ब भी लग गए, एयर कंडीशन भी रखा है, सब चीजें बिल्कुल A1 क्लास की। लेकिन पावर हाउस अगर आपको लाइट नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा आपके घर में, तो ये सब ऐसे लगाए रहो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए गुरु की तो आवश्यकता है, लेकिन तुमको समझे रहना है कि भगवत प्राप्ति तक हमको सावधान हो रहना है। भावोक्त भाव माया कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। भाव भक्ति जो है साधना भक्ति के ऊपर, वहां जाकर के भी जीव का पतन हो जाता है अगर नामापराध कर डाले। अगर वो भगवान, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम और सबसे अधिक उनके संत के प्रति अपराध कर डाले तो ये नामापराध है। और नामापराध समस्त साधनाओं को समाप्त कर देता है। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, गौरांग महाप्रभु ने कहा अनंत जन्म तक तुम कीर्तन कर डालो, श्रवण कर डालो, फिर भी इससे काम नहीं बनेगा। तुमको ध्यान रखना होगा गुरु की शरणागति का और साधना के सब नियमों का, उसके अनुसार चलना होगा। अपने हिसाब से चलना, यही तो किया अनादिकाल से, सर्वनाश हुआ। तो हटाया नंबर 1, लगाया नंबर 2, फिर हट आया। अभ्यास के कारण फिर संसार में चला आया, लेकिन घबराया नहीं। फिर हटाया, फिर लगाया। ये हटाते लगाते जब लगने लगेगा और लगते लगते जब मामेकम शरणम ब्रजो,
100% जब लग जाएगा, यानी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अर्थात श्याम सुंदर से मिले बिना रहा न जाएगा, एक क्षण जुग के समान बीतेगा। जब इतनी परम व्याकुलता आपके अंतःकरण में भर जाएगी, तब गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम मिलेगा। अब कामनाएं गई, ध्यान दो, अब कामनाएं गई माने फिर नहीं आएंगी, यानी अब माया गई इसलिए कामना गई। माया गई का मतलब कामना गई, सदा को गई। अब कामना आपकी रहेगी। अब कामना है भगवान की सेवा करने की। अब वो सब स्पिरिचुअल मामला है, वहां भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब है अब गोलोक में, लेकिन वो सब योग माया के है, माया के नहीं है। योग माया भगवान की पर्सनल पावर है। तो दिव्य काम, दिव्य क्रोध, दिव्य लोभ, दिव्य मोह, ये आप लोग जो रोज सुनते हैं ना, किशोरी जी ने मान कर लिया माने क्रोध आया। अब किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी तुम कहाँ थे रात भर, ये ईर्ष्या आई। देखो मामूली आदमी में भी इतनी ईर्ष्या नहीं होती, ये राधा कृष्ण में कैसे हो रही है? ये योग माया का वो अलौकिक वैलक्षण्य है, वो तुम्हारे गोबर गणेश जगत का नहीं है। हाँ, नहीं कहीं रसिकों की वाणी पढ़ करके कहो जैसे हम लोग करते हैं ऐसे वहां भी होता है, तो क्या करना है वहां जाके, अपना ही संसार अच्छा है। हाँ, तो कामनाएं तब गई जब भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन उसके पहले उनको त्यागना है। त्यागना अलग बात और चली जाना कामनाओं का अलग बात। त्याग करना कामनाओं का ये साधना है, और त्याग हो जाना ये सिद्धि है। भगवान में मन लगाना साधना है, भगवान में मन लग जाना सिद्धि है। सिद्धि की आशा पहले मत करो। संसार में भी पहले शादी करते हो, बाद में बच्चा मिलता है, पहले परीक्षा देते हो, फिर डिग्री मिलती है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पहले फल मिल जाए बाद में साधना करो। तो ये सवाल जो करते हैं आप लोग किसी भी महात्मा के पास जाकर, और तो सब ठीक है महाराज जी, है कि भगवान में मन लगता नहीं। तो किस बेवकूफ ने कहा है कि भगवान में मन लगेगा? कहाँ लिखा? किस गधे ने तुमसे कह दिया कि भगवान में मन लगेगा? अरे लगेगा नहीं, लगाना होगा। लगना तो नेचुरलिटी है, अभी से लग जाएगा। लगाओ, हटाओ ये कामनाओं को छोड़ना, लगाओ ये भगवत कामना बनाना, ये हटाओ लगाओ से जब लगने लगेगा तो हटने लगेगा, और जब पूरा लग जाएगा तो पूरा हट जाएगा। उसी क्षण में गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी, वो दिव्य प्रेम मिलेगा और जीव सदा को माला माल हो जाएगा। ये आशय है इस तक में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।